हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का 7वां चैप्टर। कौन सा? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसका पहला पार्ट मैंने आपको करा रखा है। अब है आपका दूसरा पार्ट, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। आपको क्या करना है, इसके बीच में गैप भरना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, सघन संयोजी ऊतक में दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। ऑप्शन है आपके तंतु और कोशिकाएं, रक्त और लसिका, अस्थि और उपास्थि, मांसपेशियां और तंत्रिका। इसका आंसर है आपका कौन? ए। क्या? तंतु और कोशिकाएं सघन संयोजी ऊतक में दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन, सघन संयोजी ऊतक के प्रकार कितने होते हैं? ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है आपका कौन? बी, 2, ठीक है। दो कौन कौन से होते हैं प्रकार आपके सघन संयोजी ऊतक के? सघन, नियमित और सघन अनियमित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, सघन नियमित ऊतक में गैप है आपका तंतु कोशिकाएं समानांतर और लंबवत तंतु के गुच्छे के बीच कतार में उपस्थित होती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके कोलूजन, इलास्टिक, रेटिकुलर और मांसपेशियां, ठीक है। इसका आंसर आपका है कौन है? ए, कोलूजन, ठीक है। कोलूजन तंतु समानांतर पंक्तियों में होता है, पहली बात, जिससे एक दिशा में बहुत अधिक मजबूती मिलती है। किससे? कोलूजन से। जैसे क्या? कंडरा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कंडरा गैप को से जोड़ती है, किससे जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके अस्थि को अस्थि से, मांसपेशी को अस्थि से, अस्थि को मांसपेशी से और तंत्रिका को मांसपेशी से, ठीक है। आंसर है आपका कौन? बी, मांसपेशी को अस्थि से। क्या है इसका? तब क्या बनेगा ये? जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो कंडरा के माध्यम से क्या हड्डी को खींचती है, जिससे क्या होती है? गति मिलती है, ठीक है। किसको? हड्डी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, स्नायु को जोड़ता है, ठीक है। गैप है, गैप को बनना। ऑप्शन है आपकी अस्थि और अस्थि से, मांसपेशी को अस्थि से, अस्थि को मांसपेशी से, तंत्रिका को मांसपेशी से, ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन? अस्थि को अस्थि से। आंसर है आपका ए, ठीक है। क्या होता है कि स्नायु जोड़ों को स्थिर रखता है, पहली बात, और हड्डियों के अपनी जगह पर रखता है। कौन? स्नायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सघन अनियमित ऊतक कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है आपके त्वचा में, हृदय में, फेफड़ों में और रक्त में, ठीक है। आंसर कौन सा है आपका इसमें? त्वचा में, ठीक है। ए है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, कंडरा एक सघन संयोजी ऊतक है। बोला सही है कि गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? सही है, होता है, ठीक है। कंडरा में घनी केलोजन तंतु होते हैं, इसीलिए यह सघन संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, विशेष संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन क्या है आपके? अस्थि, उपास्थि और रक्त, मांसपेशियां, तंत्रिका और रक्त, त्वचा, बाल, नाखून, फेफड़ा, हृदय और यकृत। इसका आंसर है आपका कौन? ए, अस्थि, उपास्थि और रक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि से क्या होता है? शरीर को सहारा मिलती है। उपास्थि को क्या मिलती है? लचीलापन मिलता है। और रक्त से क्या होता है? पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, उपास्थि का अंतरकोशिकीय पदार्थ सघन रेशेदार होता है। ये बोल रहा है होता है कि नहीं होता है, यस और नो बताना है आपने, ठीक है। इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। सही होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, इस ऊतक की कोशिकाएं क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्ट्रियोसाइट, न्यूरॉन, मायोसाइट। इसका आंसर है आपका कौन? ए, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, उपास्थि कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है आपके नाक और कान में, हृदय, फेफड़ों और रक्त में, या यकृत में, ठीक है। इसका आंसर है कौन आपका? ए, नाक और कान में। जहाँ क्या होता है आपका लचीलापन चाहिए, वहाँ पे क्या पाई जाती है? आपकी उपास्थि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, हड्डियां लचीली होती है कि नहीं होती, हमें बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? गलत, ठीक है। हड्डियां लचीली नहीं होती है, हड्डियां कठोर होती है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? आपका कैल्शियम लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, आधारभूत पदार्थ में प्रचुर मात्रा में होता है, गैप प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और जल। इसका आंसर है आपका कौन? कैल्शियम। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, यह आधारभूत पदार्थ हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है कि नहीं करता है? ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, सही करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, अस्थि की कोशिकाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट, न्यूरॉन और रक्त कोशिकाएं। इसका आंसर है आपका कौन? ए, ऑस्टियोसाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, अस्थि कोशिकाएं रिक्त स्थान में पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है आपके लेगूना, कैनाल, नलिका और मैट्रिक्स। इसका आंसर है आपका कौन? ए, लेगुना। लेगुना क्या होते हैं? छोटे छोटे स्थान होते हैं क्या, जिनमें कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, अस्थि मज्जा किसका उत्पादन स्थल है? ठीक है, ऑप्शन है आपके रक्त कोशिकाएं, वसा, प्रोटीन और एंजाइम। इसका आंसर है आपका कौन? ए, रक्त कोशिकाएं। क्या होता है कि शरीर में रक्त निर्माण का मुख्य स्थान कहाँ होता है? आपका अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, कंकाल पेशियां गैप भी कहलाती हैं। ऑप्शन है आपके ऐच्छिक, धारीदार, अनैच्छिक, चिकनी, हृदय, धारीदार, तंत्रिका और पेशी। ठीक है, आंसर है इसका आपका ए, ऐच्छिक और धारीदार। ठीक है, हम इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित करते हैं, किसको? कंकाल या पेशी को, और इसमें धारियां होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, चिकनी पेशियों के सिर गैप होते हैं, इनमें गैप नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके नुकीले धारियां, गैप धारियां, चपटे तंतु, लंबे कोशिका। ठीक है, इसका आंसर है आपका कौन? ए, नुकीले और धारियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, चिकनी पेशियां तंतुओं को एक साथ बांधे रखती है। ऑप्शन है आपके संयोजी ऊतक, रक्त, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, इसका आंसर है आपका कौन? संयोजी ऊतक। यह क्या होती है कि मांसपेशियों को समूह में जोड़ती है और ढकता है इसको, किसको? मांसपेशियों को। ठीक है, कौन? संयोजी ऊतक। ठीक है, बच्चों पढ़ लो, सही बता रहा हूँ मैं। 1 डेढ़ महीने का टाइम है, ज़्यादा है नहीं तुम्हारे पास। 1 महीने मान के चलो, अभी लास्ट 1 महीना बाकी है आपके पास। अच्छे से पढ़ाई करो, जितनी मेहनत हो सके। वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चन को रिपीट करो, यही क्वेश्चन आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप पढ़ते जाओ, आराम से पढ़ते जाओ, वीडियो देखो, नोट करो हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, ये एक साथ से गैप से ढके हुए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके संयोजी ऊतक, रक्त, तंत्रिका और उपास्थि। इसका आंसर है आपका कौन? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक मैंने आपको बता रखा, क्या? मांसपेशियों को जोड़े रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, रक्त वाहिकाओं की भित्ति में चिकनी पेशियां होती हैं कि नहीं होती है? ठीक है, ये पूछ रहा है। आप ऑप्शन है आपके सही गलत, ऑप्शन क्या ये बोलना मैंने, आंसर है आपका सीधा कौन? ए, होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, चिकनी पेशियां स्वैच्छिक होती है। ऑप्शन है आपके सही गलत, इसका आंसर है आपका क्या? गलत। ठीक है, स्वैच्छिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, ये कुछ स्थानों पर कोशिकाएं एक इकाई के रूप में संकुचित होती है। ऑप्शन है आपके हृदय पेशी, कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी और तंत्रिका। इसका आंसर है आपका कौन? हृदय पेशी। ठीक है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है और एक साथ क्या होती है? संकुचित होती है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? इजी क्वेश्चन है, न्यूरॉन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, गैप है न्यूरॉन की रक्षा और सहारा देता है। न्यूरॉन को कौन रक्षा और सहारा देता है? ठीक है, ऑप्शन है आपकी न्यूरोग्लिया, रक्त, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, इसका आंसर क्या है आपका? ए, न्यूरोग्लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक का परसेंट भाग न्यूरोग्लिया बनाता है। ठीक है, कितना? ऑप्शन है आपके 90, 50, 70 और 30। इसका आंसर है आपका कितना? ए, 90%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, हृदय में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं कि नहीं है? ऑप्शन भी बता रहा है। ठीक है, इसका आंसर है आपका सही, होते हैं 4 प्रकार के ऊतक। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, उपास्थि में
अकार्बनिक लवणों से रहित होता है, या उपास्थि अकार्बनिक लवणों से रहित होता है कि नहीं? इसका आंसर है आपका सही होता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आपका है 29। पीसीटी में केवल घनाकार उपकला पाई जाती है, इसका आंसर है आपका सही, बिल्कुल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, न्यूरोग्लिया एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कि नहीं है? ठीक है, ये है आंसर इसका सही, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो बच्चों ये दूसरा पार्ट पे मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया है। 80 क्वेश्चन ये है इसमें लगभग लगभग। ठीक है, आपके पूरे क्वेश्चन को मैंने, पूरे टॉपिकों को मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे कि वीडियो कैसी लगी तुमको। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दें मुझे।